राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे लेडीज बैग। और लेडीज बैग बनाने के लिए मैंने लिए ही दो कलर और साथ में मैंने लिए है ये 5.0 की क्रोशिया। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं बैग बनाना। सबसे पहले हम बनाएंगे चेन। दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ये टोटल हमें 30 चेन बनानी है। 29 और ये 30। ये पूरी 30 चेन बन गई हैं। 30 चेन बनाने के बाद हम बनाएंगे दो चेन और। फिर दो चेन बनाने के बाद जो 30वीं चेन थी उसमें हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हर चेन पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद लास्ट में यहाँ पर बनाएंगे जो पहला वाला सिंगल क्रोशिया जिस चेन पे बनाया उसी में बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया और। एक, दो, और एक ये 3। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया 3 बनाने के बाद जो पहली वाली चेन थी जिसमें हमने ये ऊपर पहले एक डबल क्रोशिया बनाया था उसी में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, सॉरी सिंगल क्रोशिया और। ये एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद फिर वही करेंगे, हर चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। हमने यहाँ से शुरुआत की थी और अब इस तरीके से राउंड में घूम करके आएंगे। एक ये बन गया, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। सेकंड मीन्स ये वाली रो और ये वाली रो, ये कंप्लीट राउंड हो रहा है, कंप्लीट हो गया है। तो लास्ट में जैसे हमने यहाँ पर 3 बनाए थे उसी तरीके से यहाँ पर भी हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, और एक ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो इस यहाँ पर हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था उससे हम इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर यही हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से ये राउंड भी खत्म हो गया है। फिर लास्ट में स्लिट स्टिच से जोड़ने के बाद बनाएंगे दो चेन, एक और ये दो। दो चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसके स्टिच में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। एक, दो,
3, ये तीन, दो जो चेन बनाई थी ये भी एक डबल क्रोशिया में ही काउंट होगी, तो टोटल 4 हो गए। इसके बाद ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन को हम स्किप करेंगे, ये जो सिंगल क्रोशिया इसको स्किप करके नेक्स्ट वाले में हम यहाँ पर बनाएंगे पफ स्टिच। पहले एक लूप लेंगे, फिर 2 और ये 3 लेने के बाद इनको इस तरीके से बुन देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसी लूप में से, इसी चेन में से फिर से 3 लूप लेंगे, 1, 2 और एक ये 3। फिर सबको फंदे में से निकाल देंगे इस तरीके से और फिर इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से। ये हमने 2 बना लिए। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट में भी फिर हम एक चेन को स्किप करेंगे, इस वाले को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक, दो और ये 3 इस तरीके से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 पफ स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर 3 जो दो एक चेन को हमने स्किप करा, फिर 2 पफ स्टिच बनाए, फिर एक चेन को स्किप करा, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक को स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे पफ स्टिच, एक को स्किप कर देंगे और ये दूसरे वाले में डालेंगे इस तरीके से। एक बार लूप लिया, 2 और एक ये 3 बार लेने के बाद इनको बुन देंगे इस तरीके से, फंदे में से निकाल देंगे और फिर एक इसको लॉक करेंगे, फिर इसी में से बनाएंगे 3, 1, 2 और एक ये 3 बार फंदे को लेने, 3 बार ये लूप लेने के बाद फिर इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग में हमने 5 लिए हैं, बीच में हम 3-3 लेंगे, तो इसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते। जैसे यहाँ पर लास्ट में 5 है, यहाँ पर एक तरफ 5 होंगे, लास्ट में भी 5 होंगे, फिर यहाँ पर स्टार्टिंग में 5 होंगे और फिर यहाँ पर 5 होंगे, बीच में 3-3 डबल क्रोशिया होंगे और 2 पफ स्टिच बनेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे। कलर को चेंज करने के लिए इस तरीके से इसी चेन में से एक बार थ्रेड को निकालेंगे, इस तरीके से, और फिर एक चेन बना लेंगे, एक चेन और बनाएंगे, ये 2 चेन बना लिए। इसके बाद नेक्स्ट वाले में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक, फिर नेक्स्ट में वही जैसे 5 डबल क्रोशिया हम बना रहे थे एक पफ स्टिच से पहले, उसी तरीके से बनाएंगे। 3 और एक ये 4 हो चुके हैं, 3 चेन को भी मिला करके अब हम ये बनाएंगे 5वां। फिर एक चेन बनाएंगे और अब ये जो 2 पफ स्टिच बने थे इसी में से हम बनाएंगे एक, इसके बाद जो हमने ये 2 पफ स्टिच बनाए हुए थे इसके सेंटर में से ही 3 बार थ्रेड लेंगे, 1,
2 और एक ये 3। इनको एक बार में कर देंगे, एक लूप से निकाल लेंगे इस तरीके से, और फिर इसको लॉक कर देंगे। और फिर इसी स्पेस में से एक बार और 3 बार थ्रेड को लेंगे, 1 2 और एक ये 3। इनको एक लूप में से निकाल लेंगे और इसको भी लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये जो 3 डबल क्रोशिया थे, इनके ऊपर एक एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, और ये तीसरे के ऊपर फिर एक चेन बनाएंगे। फिर ये जो पफ स्टिच है, इसी के सेंटर में से 3 बार थ्रेड को निकालेंगे, 1 2 और एक ये 3। 3 बार थ्रेड को निकालेंगे इस तरीके से एक लूप में से, और फिर इसको लॉक कर देंगे। और फिर इसी स्पेस में से फिर से 3 बार लूप को लेंगे, 1 2 और एक ये 3। फिर इनको एक लूप में से निकाल लेंगे और इसको लॉक करके एक चेन बनाएंगे। फिर वही करेंगे, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, और ये 2 पफ स्टिच के ऊपर 2 पफ स्टिच बनाएंगे। इसी तरीके से कंप्लीट करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 2 पफ स्टिच बनाए थे हमने, इसी में से हम 3 बार थ्रेड को निकालेंगे, 1 2 और एक ये 3। 3 बार थ्रेड निकालने के बाद एक लूप में से निकाल देंगे इनको, इस तरीके से, और फिर इसको लॉक कर देंगे। फिर दोबारा से इसी स्पेस में से 3 बार थ्रेड को निकालेंगे, 1 2 और एक ये 3। फिर इसको एक लूप में से निकाल देंगे इस तरीके से, और फिर इसको लॉक करके ये जो नेक्स्ट वाले 3 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक, एक 2 और एक ये 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ये पफ स्टिच आ जाएंगे। इसके सेंटर से फिर पहले की तरह 3 बार थ्रेड को निकालेंगे, 1 2 और एक ये 3। और एक इसको फिर लॉक कर देंगे। फिर से इसी स्पेस में से 3 बार थ्रेड को निकालेंगे, 1 2 और एक ये 3। फिर इनको एक लूप में से निकाल करके लॉक कर देंगे। ठीक इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया और ये पफ स्टिच को करते हुए, सेम जैसे ब्राउन वाला बनाया था उसी तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ तक एंड पॉइंट तक आएंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ से फिर से कलर चेंज करेंगे। यहाँ से फिर से हम ये ब्राउन कलर यानी कि चॉकलेट कलर को ऐड करेंगे। इस तरीके से लूप निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन, 1 और एक ये 2, और इस वाले कलर को टाइट कर देंगे। इसके बाद वही करेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट पर ये 5 डबल क्रोशिया हैं जिनके ऊपर अभी हम बना रहे हैं 5 डबल क्रोशिया। इस तरीके से 5 डबल क्रोशिया बन जाने के बाद फिर हम ये बनाएंगे पफ स्टिच।
ये जो हमारा फूल बना हुआ था इसके सेंटर में से लेंगे इस तरीके से, 3 बार थ्रेड लेंगे, 1 2 और एक ये 3। 3 बार थ्रेड लेने के बाद इसको लूप में से निकाल लेंगे इस तरीके से और फिर इसको लॉक कर देंगे। फिर एक बार और इसी स्पेस में से निकालेंगे 3 बार थ्रेड को, 1 2 और एक ये 3 बार थ्रेड को निकालने के बाद इसको लूप में से निकाल लेंगे और फिर इसको लॉक कर देंगे। ये इस तरीके से करेंगे जैसे अभी हमने ये वाले 2 रोज को कंप्लीट करा है राउंड को, उसी तरीके से इसको भी कंप्लीट करेंगे। ये जो बनेंगे जितने भी राउंड बनेंगे वो पेयर्स में बनेंगे, एक चॉकलेट कलर बनेगा ब्राउन कलर यानी कि, और एक ये वाला कलर, फिर एक ये, फिर एक ये। इस तरीके से करते हुए भी हमारे तीसरा राउंड चल रहा है। इस तरीके से हम 8 राउंड कंप्लीट करेंगे। 8 राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। हमने 2 रोज पहले बना ली थी और उसके बाद 8 रोज और बनाई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 राउंड जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम यहाँ से ये पैटर्न जो है चेंज करेंगे, साथ में कलर भी चेंज करेंगे। इस तरीके से लूप में से निकाल लेंगे और फिर बनाएंगे 2 चेन, 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले जो ये हमने डबल क्रोशिया बनाए थे इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। नेक्स्ट पर भी ये 3 डबल क्रोशिया जो थे उसके ऊपर 3 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद चेंज ये होगा कि ये जो हमने पफ स्टिच बनाए थे, पफ स्टिच की जगह भी हम लोग 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। नेक्स्ट वाला जो ये चेन दिख रहा है ना, 1 2 3 4, पफ स्टिच के ऊपर जो 4 है इनके ऊपर हम बनाएंगे। एक, दो, तीन और एक ये 4। ये पफ स्टिच के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए और फिर जो 3 डबल क्रोशिया थे इनके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। 1 2 और एक ये 3 और फिर वही करेंगे, पफ स्टिच के ऊपर हमारे 4 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। जिस तरीके से हमने ये बनाया है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर से कलर चेंज करेंगे, नीचे से थ्रेड को थोड़ा सा टाइट कर देंगे, फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक ये 3। 3 चेन बनाने के बाद इसके बगल वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक, फिर दूसरा, और एक ये तीसरा, इसके बाद ये वाला जो स्पेस है, ये जो पफ स्टिच था यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये बीच वाला स्पेस जो है इसको हम यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, इसके बदले में यहाँ पर हम बनाएंगे चेन। एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे, ये देख। अब इसके बाद बनाएंगे चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 29 और एक ये 30।
टोटल 30 चेन बनाई है। 30 चेन बनाने के बाद जैसे हमने यहाँ पर ये जो पफ स्टिच से उसके एक इधर वाले पे लिया था, डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये पफ स्टिच है, इसके इस वाले डबल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से फिर इसके नेक्स्ट वाले पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से करते हुए डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आएंगे, फिर वही यहाँ पर पूरी 30 चेन बनाएंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस पूरे राउंड को कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये राउंड कंप्लीट हो गया है और दोनों साइड से ही इस तरीके से हमने ये चेन बनाई हुई है। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर स्लिट स्टिच से जोड़ने के बाद बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनेगा, फिर नेक्स्ट में भी इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाते हुए आगे चेन तक पहुंचेंगे। ये चेन हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब पहली चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में भी इस तरीके से हर चेन में से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरी चेन पे डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को, चेन के बाद फिर यहाँ पर भी डबल क्रोशिया जैसे यहाँ पर बनाया है और इस डोरी के ऊपर इस चेन के ऊपर भी इसी तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। दोनों साइड से हमने ये हैंडल के ऊपर जो पहले चेन बनाई थी, चेन के ऊपर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में हम एक चेन बनाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर थ्रेड को कट कर देंगे इस तरीके से, और फिर इस थ्रेड को थोड़ा सा टाइट कर देंगे और बैक साइड में इस थ्रेड को इस तरीके से अंदर की तरफ दबा देंगे। इस तरीके से बैक तैयार हो चुका है। अब ये अभी ओपन है, इस यहाँ पर अभी हम लॉकिंग सिस्टम लगाएंगे। तो लॉकिंग सिस्टम बनाने के लिए पहले हम इन चेन्स को यानी कि डबल क्रोशिया को काउंट करेंगे। ये टोटल 23 है, तो हम यहाँ से पहले वाले से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से चेन में से एक लूप निकालेंगे और इसको बुन लेंगे इस तरीके से। फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये जितने भी 23 जो डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर हम बनाएंगे एक एक सिंगल क्रोशिया और साथ में इस थ्रेड को दबाते हुए चलेंगे।
ये 23 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। इसके बाद हमें कलर चेंज करना है, तो इस थ्रेड को हम इसमें से निकाल लेंगे और उसके बाद इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद नेक्स्ट वाले में, जिसमें एक ये बना था वो, उसके पहले वाले में, उसमें हम क्रोशिया डालेंगे और एक स्लिट स्टिच बनाएंगे इस तरीके से, और फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक हम सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से करते हुए पूरे, अभी जो 23 फंदे बनाए थे 23 से अब कम हो जाएंगे, क्योंकि एक को हमने स्लिट स्टिच से कर दिया। तो अब हम ये पूरे जो है सिंगल क्रोशिया से बनाते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। ये रो भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद फिर पलट लेंगे इसको, एक चेन बनाने के फिर नेक्स्ट वाले में से एक लूप निकालेंगे और इसको स्लिट स्टिच से इस तरीके से एक फंदे को हम यहाँ पर कम कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट में, फिर इसके नेक्स्ट में, इस तरीके से करते हुए फिर से वहाँ पहुँचेंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक स्लिट स्टिच से फंदा कम किया था और एक यहाँ पर कम किया था, ठीक इसी तरीके से अभी हमारी ये तीसरी रो चल रही है। अभी हम 6 रो बनाएंगे और 6 में एक एक साइड का हम जो है फंदा कम करते हुए चलेंगे। तो ये मैं 6 रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके ये इस तरीके से बैक को लॉक कर देगा। और इसको इसमें लॉक लगाने के लिए मैंने ये मंगाए हैं, इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम ये काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो 8 के बीच में हम लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इन दोनों के बीच में इस तरीके से ये लगा देंगे। और इसको प्रेस कर देंगे इस तरीके से। ये प्रेस हो गया है। अब इस पोर्शन को भी ऐसे ही करेंगे, ये इस तरीके से यहाँ पर आएगा। इसमें लगा देते हैं पहले इस तरीके से। तो अब इसको निकाल देते हैं, अनलॉक करेंगे इसे और इसको नीचे से इसके जो दांत थे वो निकल आएंगे, एक ये रहा और एक ये रहा। अब इसमें ये दोनों फंसा देंगे इस तरीके से और इसको प्रेस कर देंगे। और अब इसको लॉक कर देंगे। ये बैग लॉक हो गया। एक बार इसको अनलॉक करके भी देख लेते हैं इस तरीके से। फिर इसको फोल्ड करेंगे और प्रेस करके इस तरीके से इसमें डाल देंगे, तो ये बैग लॉक हो जाएगा। बैग कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को मेरा बैग कैसा लगा, इसका डिज़ाइन कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।